कैसे हो मेरे फार्मा मैजिशियंस। वेलकम बैक टू फार्मास्टिक। तो आज का वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग कैसे हम प्रेजेंट करेंगे हमारे जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है। ऑब्वियसली सबको प्रेजेंट करना होता है डेलीगेट्स के सामने, तो कैसे किया जाए आइए देखते हैं। बहुत सारा रिक्वेस्ट था ये, ग्रुप में मैंने पोस्ट भी किए थे, तो पॉजिटिव रिस्पांस आया था। तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और लास्ट तक देखिए। चलिए। और लास्ट तक देखिए। चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोलूँगा, मतलब इन जनरल मैं एक बात बताऊंगा। देन ऑब्वियसली तो थोड़ा हम लोग एक एक पॉइंट में, अगर प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरल प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, यानी कि व्हाट सामने वाला पर्सन विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप कैसे बोले, तो मेन चीज़ होता है। सबसे पहले मैं हमेशा जब मैं खुद प्रेजेंट करता हूँ तो मैं एक चीज़ ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं खड़ा कैसे हूँ। ठीक है, आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो कैसा है। बिकॉज अभी ये आप देखोगे, मतलब सुन रहे हो तो आप बोलोगे क्या सर कुछ भी बता रहे हो। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा, चलो आप इमेजिन करो कि सामने आपके कोई बंदा एक प्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो कुछ ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ा है या फिर पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है, तो आप ही सोचिए वो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है। मतलब अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा लग रहा है कि वो या तो अंडर कॉन्फिडेंट है वो, या तो कुछ वो छुपाने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली ये ह्यूमन माइंड का एक खेल है। क्या होता है ये, थोड़ा अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़े होंगे आपके फर्स्ट ईयर बी फार्म में, तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाता है कि आपको जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो आपको कैसा खड़ा रहना है, क्या करना है, वो आपको बताया रहेगा। तो ये जो साइंस है, ऐसे हाथ फोल्ड करना या जेब में हाथ डालना, दिस आर द साइंस ऑफ बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट। तो अगर आप नहीं भी हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक ये स्टाइल लेके खड़े रहूँ, बहुत लोगों का मैं सुना हो कि सर हम तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट ये हमने ऐसा स्टाइल दिखाने के लिए किया। सो ऐसा मत करो। अगर आप स्टैंड मतलब खड़े हो या आप कुछ बोल रहे हो, तो हाथ में जेब में हाथ मत डालिए या फोल्ड करके मत बताइए ऐसा ऐसा, या दिस इज दिस। ऐसा आपको नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, आपको एक्शन के साथ बताना है। जैसे कि अभी मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे एक जगह ऐसा बोलते रहूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं यहाँ पर हैंड जेस्टर्स दिखाता हूँ, आपको तभी समझता है। मैं अगर कोई लेक्चर समझाता हूँ या लेक्चर लेता हूँ जब भी, तो भी आप देखोगे मैं हैंड मूवमेंट मेरा रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत काम देती है। हमारा जो जेस्चर होता है, खड़े रहने का तरीका, ऐसा नहीं एकदम जाके एकदम चौड़े में खड़े हो गए ऐसा सब हमको नहीं करना है। पोलाइट रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है। जो कुछ लोग होते हैं ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही दिखा देते। ये सब जो माइनर चीज़ें हैं मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, देन वी विल ऑब्वियसली मूव ऑन दी प्रोजेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़े से काम आते हैं। सबसे पहले आप जैसे खड़े हो उसको आप ध्यान दो, मैंने जो आपको बताया। देन अब आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, तो डोंट स्टेयर ऑन द आईज ऑफ द सामने वाला पर्सन। ओके, जो आपका स्पीकर, सॉरी, जो लिसनर है उसको आप ऐसा घूरते मत रहिए। थोड़ा बहुत आप अपना नज़र अपने स्लाइड पे या और भी कोई दूसरा पर्सन होगा उसके एक ही बंदे पे फोकस मत कीजिए। आई नो ये सबके साथ होता है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और आती है कि कोई दूसरे सामने वाले को देखता ही नहीं। कोई मुंडी नीचे करके बोलेगा, कोई दीवार को देखेगा, कोई फैन ट्यूबलाइट वगैरह देखता है। तो मेक श्योर कि आप सामने वाले को देख भी रहे हो बट नहीं भी देख रहे हो, इन द सेंस कि आप उन्हें देखो कुछ समय के लिए, देन शिफ्ट टू अनदर पर्सन, देन शिफ्ट टू सम अदर रेलिवेंस थिंग, मतलब कि स्लाइड को देखो, देन वहाँ से एक पॉइंट निकाल के बोलो। अब मैं एक और अभी आता हूँ मैं, कि कुछ बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड जो है, स्लाइड रीड करते हैं। डोंट डू दिस प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ स्लाइड रीड मत करो, सिर्फ स्लाइड रीड करने मत जाओ। देखिए, अगर हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो स्लाइड आपको एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं सपोर्ट के लिए होता है। वहाँ पर आपको चीज़ें याद नहीं करनी है। मतलब आप कुछ चीज़ भूल गए तब आप वहाँ पर देख के बोल सकते हैं, लेकिन आप पूरा उसी से बोलेंगे, दैट डजंट मीन एनीथिंग। मतलब आप कोई चीज़ समझा रहे हो, अभी अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो उसमें भी स्लाइड्स रहते हैं, लिखे होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं है ना कि उसको हर एक चीज़ पढ़ पढ़ के सिर्फ आपको बता दे, नहीं, उससे मैं समझा रहा हूँ। सो यहाँ पर एक और पॉइंट इंक्लूड होता है कि अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट किसी को समझा रहे हो, ट्रीट द सामने वाला पर्सन एज अ स्टूडेंट। आपको ऐसा लगना चाहिए वो केजी में है, मान लो, हालांकि उन लोग है नहीं, दे हैव द मोर नॉलेज,
ओके, लेकिन आप ऐसा समझो कि वो केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उसे आप ऐसे समझाओ कि वो समझ जाए। आप समझाने के भी तरीके होते हैं, टेक एग्जाम्पल्स। जैसे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो आपने देखा होगा, मैं भी यूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल्स जो होते हैं प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल। मतलब आप जब एग्जाम्पल से किसी को समझाते हैं, एक तो क्या होता है, उसको सामने वाले पर्सन को समझ में आएगा कि हाँ इसको नॉलेज भी है, प्लस उसको ये समझ भी आ जाएगा टॉपिक, अगर उसको नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल इज द बेस्ट थिंग अगर आप कोई टॉपिक किसी को समझा रहे हो। देन आता है कुछ ऐसे पार्ट्स, जैसे कि स्लाइड में क्या इंक्लूड करना है, तो एकदम ही टेक्स्ट मत भरो, एकदम ही टेक्स्ट मत भरो। उसके साथ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भरो, डायग्राम स्कीमेटिक वे में दिखाने का प्रयास करो, बिकॉज ये सब चीज़ें मैटर करती है। और गेस्ट वॉट, ये सारी चीज़ें जो आपका सामने एग्जामिनर है वो भी देखता है कि आपने पूरा टेक्स्ट तो नहीं भर दिया है, आपने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाला है या नहीं डाला है, डायग्राम्स कितने हैं, देन आपके क्या बोलते हैं टी डायग्राम वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें आपने इंक्लूड की है कि नहीं। बिकॉज अगर आप पूरा टेक्स्ट ही में डाल दो तो आपको भी नहीं अच्छा पसंद, मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपको कोई सामने आ रहा है, स्लाइड रीड करके जा रहा है, उसके नो ग्राफिक्स नथिंग, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी के लिए अगर आप स्लाइड भी बना रहे हो, make sure that you present your topic in graphical representation wherever possible। ऐसा नहीं कि हर जगह मैं वही झोंक दूँ, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डालो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ड्रग लिए हो, उसका एमओए बताना है, तो उसको आप थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में या फिर देन ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो इफ पॉसिबल। ठीक है। देन ये कुछ चीज़ें हो गई। मैंने सबसे पहले एक बार वापस हम लोग रिकैप करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला जो मैं उसको इंक्लूड करूँगा उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें मैंने आपको बताया कि खड़े रहना कैसा है, बोलना कैसे है, और आई साइट किससे मिलाना है, कैसे मिलाना है। देन दूसरा पॉइंट में मैंने बताया कि डू नॉट रीड ओनली स्लाइड्स। ठीक है, डू नॉट रीड ओनली स्लाइड्स, ऐसे लिखता हूँ, समझ जाओ। तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड को रीड मत करो। ठीक है। देन मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स से समझाओ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाओ, और ऐसे समझाओ, ऐसा समझो कि सामने वाला बंदा इज अ छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा है नहीं, बट ऐसा समझ लो, बिकॉज आपको उसे समझाना है। तो ऐसा सोच के अगर आप समझाओगे देन डेफिनेटली आप उसे अच्छा समझाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, उसको बच्चा कंसिडर किया। मैंने फोर्थ पॉइंट बोला अभी कि आप स्लाइड्स में केवल और केवल टेक्स्ट मत इंक्लूड करो, इंक्लूड दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑल्सो। ठीक है, ये कुछ जो है ना बेसिक पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये मुझे मालूम है जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा है। अब मैं आता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब अगर आप प्रोजेक्ट का टॉपिक आप प्रेजेंट करोगे ऑब्वियसली, तो उस चीज़ में अगर मैं थोड़ा हमारे फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो वो स्लाइड्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है ना, बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहला वो ना मैनिपुलेशन करते हैं। किसका? रीडिंग्स का। जो मैनिपुलेशन होता है रीडिंग्स का, वो मत कीजिए। कि जैसे किसी ने एनएमआर किया, ठीक है, अब उसका एनएमआर में सिग्नल नहीं आया, तो उसने क्या किया, गूगल से उठा के दे दिया। सो ऐसा गलती मत करो, बिकॉज जो सामने वाला है उसे पता है, भले आप उसको, मैं बोला कि बच्चा कंसिडर करो, बट वो है नहीं, मैंने ये भी आपको एक कॉशन दे दिया। तो मैनिपुलेशन रिजल्ट के साथ तो कतई ही मत करो। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ऑफ योर रिजल्ट्स, तो उसको भाई बता दो कि मुझे नहीं मिला है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप झूठ मत बोलो, सिंपल वर्ड्स में बोलो, झूठ मत बोलो कि हाँ मैंने तो एनएमआर किया था, ये मेरा रिजल्ट आया है। लेकिन जो सामने वाला है ना उसको मालूम पड़ जाता है। मेरे बहुत सारे कलीग्स के साथ हुआ है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो मैनिपुलेशन मत करो, जो है वो सामने दिखा दो, झूठ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। और बाद में कुछ होता है पॉइंट्स ऐसे, जैसे कि अब मैंने बता दिया मैनिपुलेशन मत करो। सेकंड पॉइंट आता है कि आप जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो जो आप स्लाइड्स बना रहे हो उसमें सारा इंफॉर्मेशन हो, यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ, अगर आपने कोई सिंथेसिस किया मेड कैम में, तो आप जब उसका इवैल्यूएशन के लिए जाते हो, हम क्यों इवैल्यूएशन करते हैं, ताकि पता चले कि जो हमने बनाया है वो वही बना है जो हमें डिज़ायर्ड था, है कि नहीं। तो अगर आप उसका ये आया स्पेक्ट्रा नहीं डालोगे, बाद में एनएमआर नहीं डालोगे, ठीक है, तो दे विल डेफिनेटली उन्हें, जो सामने वाला आपका लिसनर रहेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, कि वो बोलेगा कि भाई इसने केवल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या बोलते हैं ना ज़बरदस्ती इसने करने के लिए कर दिया है, इसने दिल से नहीं किया है। ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन सारे डालिए, कोई टेस्ट मिस मत कीजिए, छोटे से छोटे टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं ठीक है आया नहीं डालता हूँ, क्या हो गया है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टीएलसी क्यों डालना है, छोड़ो जाने दो। जो माइनर से माइनर चीज़ें हैं उसे भी इंक्लूड करना। सो ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना,
जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा सामने वालों को, बिकॉज उसको अभी नहीं पता है ना। मतलब भाई, अगर मैं इमेजिन करो मैं अगर बैठा हूँ और सामने कोई प्रेजेंट कर रहा है और बस वो ब्ला ब्ला कुछ भी बोलते जा रहा है और उसने ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं इंक्लूड किया है, तो मुझे क्या ही समझ में आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट डू नॉट डू नॉट वॉट आर्ग्यू डू नॉट आर्ग्यू विद द इवेल्युएटर। क्यों भाई? क्या होता है ना, उन लोग कभी कभी मैंने देखा है, उन लोग कभी कभी आपको प्रोवोक करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ही और शी हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दी, क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म। अगर वो नहीं भी होगा, दे विल जानबूझ के अगर वो बोलेंगे कि अच्छा ये वाला रिजल्ट तो मुझे सही नहीं लग रहा है, शायद आपने अच्छे से नहीं किया है। तो आपको ईगो नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं मैंने किया था, ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। बोल दो नहीं मैम मैंने आप ये किया है और सर मैंने ये किया है, बट अभी पता नहीं, यू आर मोर नॉलेज, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा मतलब बी पोलाइट। ठीक है, अगेन वही पॉइंट मैंने जो पहले बोला था, बी पोलाइट। आर्ग्यू आर्ग्यू मत करो भाई, फुकट के लेने के देने पड़ जाएंगे, जो है वैसे ही रहो, आर्ग्यू आर्ग्यू मत करो। सेकंड, फोर्थ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जैसे कि चलो वो तो इंक्लूड हो गया, मैनिपुलेशन मत करो, देन इन्फॉर्मेशन अच्छे से डालो, डू नॉट आर्ग्यू। एंड फोर्थ चीज़ बहुत सिंपल है, जाते वक्त बढ़िया सा एक क्लोजर बोलते हैं ना, अगर आप अपना प्रेजेंटेशन क्लोज कर रहे हो एक बढ़िया सा थैंक यू स्माइल के साथ, और जो भी क्रिटिसिज्म आ रही है उसे एक्सेप्ट करो। और हाँ, एक और पॉइंट, हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको आएगा ही, नहीं आ रहा है, इट्स ओके, ट्राई योर बेस्ट एंड अच्छे से उसको मतलब आंसर कीजिए। नहीं भी हो रहा है, फेकम भाग मत कीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा किया उसने, ये इसने किया था मैंने नहीं किया था, ये चीज़ें मत कीजिए। हाँ हाँ, ये एक पॉइंट और है, फिफ्थ पॉइंट मैं इसमें डाल दूंगा। क्या होता है ना, ये एक और हुआ था मेरे कलीग के साथ जब मैं बीफॉर्म में था। क्या हुआ था, जो इवेलुएटर था उन्होंने पूछा था कि ये वाला किसने किया था, नहीं मतलब क्या हुआ था कि किसी एक पर्सन को बोला कि अच्छा आपका ये रिजल्ट आया है, कैसे किया आपने बताइए। ठीक है, तो वो बोला नहीं मैम मैंने ये वाला नहीं किया, ये वाला इसने किया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सारे ग्रुप मेंबर को, या जो अगर आप 2 जन भी कर रहे हो तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बंदे को पता है, 5वां बंदा सो रहा है, ऐसा नहीं है। पांचों जन को इक्वल नॉलेज रहना चाहिए, बिकॉज आपने साथ में किया है, सो इट डिफाइंस दी टीम वर्क। ठीक है, इट डिफाइंस दी टीम वर्क, और टीम वर्क जब आप जॉब वगैरह में जाओगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब भी उन लोग परखते हैं। सो कुछ चीज़ें हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज द सर्टन पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रख के चलना है। देन लास्ट थिंग मैं यही कहूँगा, बी कॉन्फिडेंट, और जो भी है सच बोलो। 2 चीज़ें, कॉन्फिडेंस और सच बोलो, बिकॉज जहाँ आप झूठ बोलोगे वहाँ पर आपका पकड़ा जाना तय है। और ट्रस्ट मी, बहुत जन के साथ ऐसा हुआ है, वो पकड़ाए गए हैं और फिर वही सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है। देखो, मार्क्स डजेंट मैटर कि आपको कम आ रहे हैं, आपने कितना क्वेश्चन आंसर किया, क्रॉस क्वेश्चन अगर उन्होंने किया, मैं कितना आंसर किया, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ऑनेस्टी। ठीक है, तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे ना, सामने वाला भी बोलेगा चलो भाई इसको पता नहीं है, इसने नहीं किया है, इतना उसके पास अभी नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, बट इसने झूठ नहीं बोला, जो है उसने सच बोला। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी बरकरार रखिए, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। सो आई होप सो आपको ये कुछ टिप्स जो मैंने बताए हैं वो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर और भी आपको कुछ डाउट क्लियर करना है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन और एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है वो समझ सके, देख सके, या जो भी है वो कर सके फार्मिस्टी के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है, बाय बाय।